मैदान जंग में उतरा तो इसे फतेह करके आऊँगा। कि मैदान जंग में उतरा तो इसे फतेह करके आऊँगा। माना वक्त लगा है इसमें तो अब इसे मुकम्मल करके आऊँगा। माना वक्त लगा है इसे तो अब इसे मुकम्मल करके आऊँगा। और एक अरसे से इंतज़ार में बैठी है मेरी माँ। एक अरसे से घर पे इंतज़ार में बैठी है मेरी माँ। वादा रहा माँ इस बार मैं डॉक्टर बन के घर आऊँगा। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो नीट 2025 के लिए 25 डेज बचे। लास्ट 25 डेज। ये वो टाइम बचा है जिस टाइम पे हमें अपना 100% देना है। ये वो टाइम है जहाँ मल्टीपल टाइम हमें रिविजन करना है, मैक्सिमम टेस्ट देने हैं और एनालिसिस करना है कि क्या चल रहा है, कौन से टॉपिक वीक है, किस पे ध्यान देना है। तो बात करते हैं कि अभी लास्ट भैया के लास्ट 25 डेज बचे, क्या करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको मल्टीपल टाइम रिविजन करना है। जितना हो सकता है आपको टाइम पे देना है, सबसे ज़्यादा टाइम लगाना है रिविजन पे। जितना आप रिविजन करोगे उतनी ज़्यादा आप जब एग्जाम में क्वेश्चन को देखोगे तो आपके दिमाग में ज़्यादा रिएक्ट होगा, जल्दी से आप उसे कर पाओगे। अगर आपने रिविजन कम किया तो उसको आपको सोचने में टाइम लगेगा और एग्जाम में टाइम कम पड़ेगा और डिफिकल्टीज आएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना है आपको कि मल्टीपल टाइम रिविजन करना है। जितना आप रिविजन कर पाओगे उतनी ज़्यादा आपको आसानी होगी। सेकंड बात करते हैं कि टेस्ट के ऊपर, कि भैया आपको ज़्यादा नहीं तो 3 या 4 दिन के अंदर 3 या 4 दिन के अंदर एक फुल सिलेबस का टेस्ट देना है। 3 या 4 दिन के अंदर फुल सिलेबस। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है स्टूडेंट के साथ कि भैया टेस्ट दे रहे हैं तो मार्क्स तुम्हारे। पहली बात ये ध्यान रखनी है कि कोई भी आप किसी भी कोचिंग का टेस्ट दो तो इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए कि वो टेस्ट नीट लेवल का होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि नीट लेवल से बहुत हाई लेवल का आप टेस्ट दे रहे हो, आपके मार्क्स आ रहे हैं 500 550। अगर आपने कोई टेस्ट दिया और आपके मार्क्स इतने कम आते हैं, वो हाई लेवल का टेस्ट रहता है, तो आपका कॉन्फिडेंस ज़मीन पे आ जाता है, जो बहुत ही ख़राब है। लास्ट टाइम में तो स्टार्ट में चलता है कि हाँ भाई ठीक है बढ़ा लेंगे। लास्ट टाइम अगर आपके मार्क्स कम होते हैं हाई लेवल की वजह से तो आपको डीमोटिवेटेड करते हैं और आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है। तो आपको इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है, आप किसी भी कोचिंग का टेस्ट दें, कोई एक कोचिंग स्पेसिफिक नहीं है, किसी का भी दे तो ये ध्यान रखना है कि वो टेस्ट नीट लेवल का ही उससे थोड़ा सा ऊपर का हो। जिससे थोड़ा ऊपर का भी पेपर आ जाए तो हम उसे संभाल लें, ना कि ये कि हाई लेवल का जिससे हमारे मार्क्स गिर जाए और हमारा कॉन्फिडेंस जीरो हो जाए। तो इसका अच्छे से ध्यान रखना है कि जब भी टेस्ट दे तो नीट लेवल का हो, थोड़ा सा ऊपर का हो, जिससे हम जो भी टेस्ट दे तो हमें हकीकत पता चले कि वाकई में नीट लेवल पे हमारी तैयारी है कि नहीं, कि भाई उससे ऊपर है कम में कि हमें थोड़ा और अच्छा करना है, ये ध्यान रहे। तो पहले नीट लेवल का टेस्ट देना है। सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस करना है। टेस्ट देने के बाद उसका अच्छे से एनालाइज करना है। जब उसका हम एनालाइज कर लेंगे, जो क्वेश्चन रहेंगे एनालाइज वाली बुक में वो लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो ये बात का आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि आपको अच्छे से एनालिसिस करना है। और एक और बात कि जो कुछ टॉपिक है जो हमारे नहीं हुए, हमने बिल्कुल नहीं पढ़े, तो अभी भी टाइम है, आप उनको अच्छे से कर सकते हो। ये नहीं कि आप लास्ट के 10 डेज बचे, 5 डेज बचे, फिर आप नए टॉपिक को उठा रहे हैं कि मैं लास्ट में उठा लूँ, तो ऐसी गलती नहीं करना है। अभी बहुत टाइम है, 20 डेज है, 25 डेज है, तो आप अच्छे से अभी जो भी आपका कोई टॉपिक आपने नहीं पढ़े आप अभी अच्छे से कर सकते हो, तो उन टॉपिक को अभी कर लेना, लास्ट के लिए नहीं छोड़ना है। एक गलती जो स्टूडेंट करता है कि बायोलॉजी में रिविजन कर रहा है तो उसने देखो फिजिक्स केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स चलते हैं, आप फिजिक्स केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हो, उससे क्वेश्चन कर रहे हो, चलता है कोई बात नहीं। लेकिन कई स्टूडेंट ऐसे भी कि बायोलॉजी में शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं और फिर शॉर्ट नोट्स रिविजन करने रहे, ऐसी गलती नहीं करनी अभी। तो अभी बहुत टाइम है, आपको अभी एनसीईआरटी एक एक लाइन पढ़नी है, अच्छे से एक एक लाइन को करना है क्लियरली। कोई लाइन पढ़ी आपकी क्लिक हुई, अगली लाइन पे जाना है। ऐसा नहीं कि कोई मेरे फ्रेंड्स उसका तो 45 में है, भैया उसका तो चैप्टर हो जाता है, मेरे को 130 लगते हैं बायो में एनसीईआरटी का चैप्टर करने में। तो ये नहीं, सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है कितना जल्दी कैच कर लेता है। आपको ये ध्यान रखना, आपको हर एक लाइन को तब जब भी उससे आगे निकलना है जब आपको अच्छे समझ में आ गई हो। आप जब 2-3 बार करोगे तो आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, फिर टाइम कम लगता जाएगा। तो इस बात को भी अच्छे से ध्यान रखना। अभी खासतौर पे बायोलॉजी की एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ना है, एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, नोट्स वगैरह कुछ नहीं। लास्ट में जरूर वो आप जो हाईलाइट पॉइंट होते हैं या अंडरलाइन वाले पॉइंट होते हैं लास्ट के 2 दिन पहले आप पढ़ सकते हैं बायोलॉजी में, जिससे वो आपके दिमाग में रहे भाई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। बट अभी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़नी है। एक बात इसका भी ध्यान रखना है, लास्ट टाइम का जो ये 25 डेज जो है, ये लास्ट टाइम का इतना क्रूशियल टाइम होता है कि आपने अगर अच्छे से पढ़ाई की, टेस्ट दिया, उसका एनालाइज किया, आई स्वेयर कि आपके 100+ मार्क्स बढ़ सकते हैं। जितने भी आपके मार्क्स आ रहे हैं उसमें 100+ तक जोड़ लो आप, अगर आपने अच्छे से इसका यूटिलाइज किया तो। सोशल मीडिया छोड़ देना, बस अपने काम से काम रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है और पढ़ाई करनी है। सोशल मीडिया को छोड़ देना है, कोई फालतू ऐसा काम नहीं करना, किसी लड़ाई नहीं करनी है, कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे हमारा मन डाइवर्ट हो। हम किसी 2 मिनट फालतू बात कर लेते हैं, उससे लड़ाई हो गई कुछ बात, तो वहाँ 2 मिनट की जगह 2 घंटे तक हमारा दिमाग खराब रहता है, हम उसमें सोचते रहते हैं उसने ऐसा क्यों कह दिया। तो किसी से कोई फालतू बात नहीं करनी, बस पढ़ाई करनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना सोशल मीडिया पे, बस लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है, लास्ट टाइम तक लगे रहना। तो इसी पर 2 लाइन लिखी थी, तो आप इशा फरमाई कि मैदान जंग में उतरा तो इसे फतेह करके आऊँगा। कि मैदान जंग में उतरा तो इसे फतेह करके आऊँगा। माना वक्त लगा है इसमें तो अब इसे मुकम्मल करके आऊँगा।
माना वक्त लगा है इसे तो अभी से मुकम्मल करके आऊँगा। और एक अरसे से इंतज़ार में बैठी है मेरी माँ, एक अरसे से घर पे इंतज़ार में बैठी है मेरी माँ। वादा रहा माँ इस बार मैं डॉक्टर बन के घर आऊँगा। तो आपको हिम्मत नहीं आनी, लगे रहना है, हम सब सेलेक्ट होंगे और मेडिकल करेंगे। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में।